आज हम हजारीबाग जिला के कांग्रेस कमेटी के जिला महासचिव उपेंद्र कुशवाहा से और लोगों को रूबरू कराएंगे। साथ ही हम यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा लगातार सामाजिक क्षेत्र में किस प्रकार से सेवा भाव से काम किया जा रहा है। पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। अभी जैसे कि आप लगातार जन सेवा के लिए लगातार जुड़े हुए हैं जनता के बीच में, तो कैसी कैसी समस्याएं आपके सामने पेश हो रही है जो जनता के द्वारा आपको बताया जा रहा है? देखिए, मैं अभी क्षेत्र जब भ्रमण कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शहर की ही बात मैं करूं तो शहर में क्या है कि अभी नल जल योजना जो चल रहा है तो रोड की जो खुदाई हुई है पाइप डालने के क्रम में, तो थोड़ा सा आम समस्या जनता को आने जाने में आम समस्या हो रही है। तो इससे भी हमारी बात हुई है, संवेदक जो इनके हैं उनसे मेरी बात हुई है कि बरसात के पहले जो है इसको आप निपटिए और कम से कम रोड क्लियर दीजिए ताकि आम जनता को आने जाने में दिक्कत नहीं हो। तो ये समस्या है। दूसरी समस्या थी ट्रैफिक व्यवस्था। तो अभी आप देखिए हाई कोर्ट का निर्देश आया और प्रशासन इसमें एक्टिव भी हुई है और अभी देखिए कि ट्रैफिक व्यवस्था पर सुधार करने के लिए आपको 1 सप्ताह के अंदर में दिखेगा कि हजारीबाग ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगा। ये है। और दूसरा है हमारे यहाँ की सदर अस्पताल की व्यवस्था पर जो अभी बात है, हम जो शहर की बात आपसे कर रहे हैं तो सदर अस्पताल में आप जानिए कि पहले एक सदर अस्पताल था, अब ये अपग्रेड होकर के मेडिकल कॉलेज हुआ है। मेडिकल कॉलेज होने के कारण क्या है कि चतरा जिला के जनसंख्या, कोडरमा, इधर आप चलिए गिरिडीह, ये लगभग भारी जनसंख्या का ये बोझ जो है मेडिकल कॉलेज सह रही है। और सेटअप उतनी जल्दी नहीं थी, बिल्डिंग्स नहीं थे। अभी भी देखिए सदर अस्पताल में ही ये बिल्डिंग में ही चल रहा है। तो थोड़ी समस्या जनता को बीच में हो रही है, संभालने में समस्या हो रही है, लेकिन इसको भी धीरे धीरे सुधार किया जा रहा है। यानी कि हम पहले जो वो थे उससे हम सुधरे हैं। और दूसरा है कि हम कोशिश में है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी हैं, उनसे भी हमारी लगातार संपर्क में हम लोग हैं कि हम अपनी समस्याओं को कैसे क्षेत्र की समस्या से उनको अवगत कराएं। और ये सब है कि शहर अभी सदर अस्पताल जो बता रहे हैं, शेख बेकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो अपग्रेड हुआ है सदर अस्पताल से, तो यहाँ पे समस्याएं काफी है। अभी स्थायी जो बरही के विधायक है इन्हीं समस्याओं को लेकर यहाँ पे धरना पे बैठे हैं ताकि जोड़ रहे हैं, क्योंकि चिकित्सक लोग जो होते हैं कभी कभी लापरवाह होते हैं और या उनको दूसरी जगह काम में लगा दिया जाता है ड्यूटी के दरमियान, तो वहाँ अनुपस्थित हो जाते हैं। तो अनुपस्थित होने के चलते क्या होता है ना कि आम पब्लिक को पता नहीं रहता है और वो आम पब्लिक अपनी समस्या को दिखाते हैं। तो ये देखना होगा कि हम लोग सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ छोटी छोटी समस्या है उसको भी दूर किया जाए। हमारे सिविल सर्जन हजारीबाग के एक अच्छे व्यक्ति आए हैं और सदर अस्पताल को भी वो देख रहे हैं और हमारे जो मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट हैं उनका भी एक बहुत बड़ा है कि हम कैसे आम जनता को सहयोग दे सके और एक अच्छी मतलब जनता के बीच में अच्छी सेवा हर तरह से देने के जो प्रयास किया जा रहा है वो हमको लगता है कि ये ठीक ठाक चल रहा है। अभी जैसे आपने नल जल योजना की बात की, अभी कटकमसांडी जो मुख्य पथ है हजारीबाग शहर से जो कटकमसांडी जाती है, इस रोड को भी एल&टी कंपनी के द्वारा कब लगातार खोलकर पाइप बिछाने का काम किया जा रहा है, मगर जो काम में गति दिखती है यानी कि आम लोगों को जो आवागमन में काफी समस्या आ रही है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया इस बात को, चूंकि क्या है एक शहर है और भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो क्या होता है ना कि रात में काम करना इसको होता है। दिन में काम करने से इसको क्या होता है कि रोड और बाधित हो जाता है, जाम हो जाता है। तो ये रात में काम करते हैं और सुबह होते होते तक गाड़ी को लगा करके मिट्टी को भरना, ये सब काम करें। फिर भी हमने संवेदक से बात की है। मैंने उनको कहा कि देखिए शहर को देखते हुए आपको काम में फुर्ती लाना पड़ेगा और ला करके जितना जल्दी हो सके इससे आप निपटिए और शहर को भीड़ भाड़ जो होने की बात होती है उसको आप दूर कीजिए। अभी बरसात के दिनों में, हालिया दिनों में देखा गया कि कई गाड़ियां उस खोड़े हुए गड्ढे में फंस जाती है और एक जाम की समस्या भी हो जाती है। इससे किस तरह से उभारा जा सकता है? इसको उभारने का एक ही है, हम लोग बीच में काम में गति को लाना होगा। काम को गति लाना होगा।
और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं थोड़ा सा उसमें ढिलापन है कि वो सुस्ती है। और जितना हो सके मतलब हम लोग कोशिश में है कि इसको जितना जल्दी हो सके जनता की समस्या को आने नहीं देंगे। उसके लिए चाहे हम लोगों को अपने से खुद कितना बार हमको लगता है कि उनको फोन किए है, बात हुई है, और वो बार बार ये बोल रहे हैं कि सर हम लोग जल्दी कर देंगे, ताकि हमने बोले देखो जनता की समस्या नहीं आनी चाहिए। देखिए, जो पेयजल से जो मुहैया कराने को लेकर जो सरकार की व्यवस्था, ये योजना है, जो स्कीम चल रही है, ये तो बहुत ही सराहनीय है। मगर जो संवेदक के द्वारा जो इस तरह से सुस्ती बरती जाती है, इससे आवागमन में बाधित होती है, समझे। इसको लेकर के क्या आप अपील करेंगे संवेदक से या फिर नहीं, संवेदक से मेरी बात हुई है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ थोड़ी हमारे काम में दिक्कत हुई है, थोड़ा पानी का समस्या हो जाता है, मशीन लगाने का समस्या हो जाता है रोड में, तो हम लोग भी उसको व्यवस्था बोले जहाँ दिक्कत होती है वैसी व्यवस्था की जरूरत है तो हम लोग की जरूरत है तो हम लोग आपको साथ देंगे, मगर जनता के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। बहुत जल्द इस काम को पूरा खत्म करवाएंगे। आप लगातार जनसंपर्क में हैं, ऐसी लगातार चर्चा भी बनी हुई है कि सदर विधानसभा से कांग्रेस आपको प्रत्याशी बना सकती है। ये जनता के बीच में सियासी गलियारों में लगातार चर्चा बनी हुई है। मगर जब आप सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक का भी दौरा करते हैं तो कैसी आपको लोगों का किस तरह से मतलब समर्थन या? देखिए, जब हम क्षेत्र में घूम रहे हैं तो जन समर्थन के साथ साथ हमको वहाँ की समस्या भी मिल रही है। किन प्रकार की समस्याओं से आपको रूबरू होना पड़ रहा है? जैसे सबसे पहला है कि रोड की समस्या है गांव में, स्कूल की शिक्षा की समस्या भी हम देखे हैं वहाँ पे है, और जो पिछले जनप्रतिनिधि के द्वारा जो कार्य किए गए थे वो काम उस प्रकार का उतना नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था। और जनता के बीच में जब हम जा रहे हैं तो जनता एक एक समस्या बता रही है, और वो समस्या को कोशिश मेरा रहेगा कि हम उनकी समस्या को दूर करें, यही हमारा उनसे वादा है। तो जो चुनाव लड़ने को लेकर जो चर्चा बनी हुई है सियासी गलियारों में, तो आप जब जनसंपर्क के लिए निकलते हैं या फिर इस ग्रामीण की समस्याओं से रूबरू होने के लिए निकलते हैं, उनके बीच जाते हैं, तो किस तरह की चर्चा आपको भी सुनने को मिलती है? जैसे क्या लोग आपसे भी कहते हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं या आप सामने आ रहे हैं? नहीं, जब जाते हैं ना तो उन लोग खुद हमको देखिए, इतने वर्षों से हम उस क्षेत्र में सदर विधानसभा के क्षेत्र में हम 2007 से रहे हैं, जाते ही कि तैसी जो है मुस्कुराहट उनके बीच में आ जाती है और बोलते हैं कि भैया आपको हम लोग चाहते हैं कि इस बार आप आइए, हम आपका साथ देने के लिए तो तैयार हैं ही, लेकिन आना पड़ेगा आपको। तो हम भी मुस्कुरा के थोड़ा बात को रखते हैं कि अच्छा चलिए, जब आप लोगों का हमारा आशीर्वाद, आप लोग का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा तो ज़रूर हम आएंगे। और चूँकि एक तरह से उन लोगों को एक उम्मीद बना हुआ है कि उपेंद्र भैया यदि आते हैं तो हर विभिन्न क्षेत्र की समस्या से अवगत हैं, हम लोगों को पूरा करेंगे। ये तो रही जनता की बात। पार्टी आला कमान से आप क्या आशा करते हैं, किस तरह का उनसे उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें जैसे चुनाव के माहौल में आपको आपके लिए वो लोग सोचें? देखिए, हम जिला कमेटी हमारा है, प्रदेश नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, और मैं उनसे क्या बोल सकता हूं, मैं तो यही कहता हूं कि देखिए, जो मेरा कार्य है करने का क्षेत्र में काम जो है, उस आधार पर हमें यदि आप विश्वास जताते हैं और हमें सदर विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में यदि हमको मौका चुनाव लड़ने का मिलता है तो हम पार्टी का बहुत बड़ा आभारी रहेंगे कि हमारे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को तरजीह दिया जाएगा और चुनाव लड़ने के लायक हमको समझा जाएगा। हम तो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का बहुत बड़ा आभार समझेंगे। तो ये थे कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव और हजारीबाग में एक जानी मानी शख्सियत जो समाज सेवा क्षेत्र में एक अलग पहचान रखते हैं, और ये लगातार जन समस्याओं से रूबरू होते हैं और हर संभव प्रयास कर रहा है इनका कि उन समस्याओं का इनके माध्यम से हल किया जाए। मगर आने वाले समय में राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा बनी हुई है, इसको लेकर क्या कुछ छन कर आता है, पार्टी आलाकमान का क्या निर्देश होता है, क्या विचार होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर जो क्षेत्र में इनकी जो जनता के प्रति जो इनका जो सेवा भाव से लगे रहने को लेकर चर्चा बनी हुई है, यहाँ का ज्यादातर सियासी गलियारों में एक चर्चा का खासा विषय है
कि सदर विधानसभा से कांग्रेस इनको हजारीबाग सदर विधानसभा से प्रत्याशी बना सकती है। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें मुक्ता झारखंड।